इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और उन्हीं बरगड़ाओं का हम शरीर आदि के रूप में उपभोग भी करते हैं। महाराज जी अब तक 23 बरगड़ाओं का नाम तो सुना था, लेकिन हाँ। 5 बरगड़ाएं मात्र जानते थे, लेकिन आज 23 हाँ, का नाम इसमें मिला गया। आगे यहाँ से 84 नंबर के मंत्र से लेकर के जी, जी। 106 नंबर के मंत्र तक इन 23 बरगड़ाओं का पूरा उल्लेख है क्रम से। दर्शन। ओम रीमरम संख्यात अणु वर्गणा ज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं असंख्यात अणुवर्गणं ज्ञान से चेत्याय नमः, जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम अनंताणु वर्गणा ज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं आहार वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम अग्राह्य वर्गणा ज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं तेजस वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम अग्राह्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं भाषा वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम अग्राह्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं मनोवर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम अग्राह्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं कार्माण वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम ध्रुव स्कंद वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं सांतर निरंतर वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम ध्रुव शून्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं प्रत्यक्ष शरीर वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम ध्रुव शून्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं बादल निगोद वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम शून्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं सूक्ष्म निगोद वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम शून्य वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं महास्कंद वर्गणा परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम रीमरम सर्व वर्गणा भेद परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। ओम ह्रीं स्निग्ध रुक्ष गुण परिमणमन ज्ञान परिज्ञान से जिनचेत्याय नमः। अरहम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशागत द्वितीय रतिकर पर्वत स्थित अकृतम जिनालय सताष्ट जिनबिंब्यो नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोली नंदीश्वर दीप महामय जिनबिंब भगवान की। आप जिन जिनालयों में जा रहे हैं वहीं वहीं अब उन जिनालयों में बैठ कर के आप पूजा कर सकते हैं। और आप देखें कि जो जिनालय हैं वो भले ही हमें यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, वो रचना हमें भले ही किसी अस्थिर या एक कहना चाहिए छोटे रूप, हाँ, हल्के फुल्के पदार्थ की दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपनी दृष्टि में वो ज्ञान रखें कि जो ये जिनालय बने होते हैं इन्हें लिखा गया है हिरण्यमया नीश्वरे स्वनानि भगवान भवनानि। क्या बात है। यानी ये हिरण्यमय, हिरण्य धातु होती है, जो स्वर्ण आदि जो विशिष्ट धातुएं होती हैं उनके बने हुए जिनालय होते हैं, है ना। ये जिनालय स्वर्णमय धातुओं के बने हुए होते हैं। जो भी हम जिनालय बनाते हैं या अपने किसी भी ग्रह आदि वास्तु का निर्माण करते हैं, तो उस वास्तु के निर्माण के लिए हम जिन पदार्थों का या जो मटेरियल का यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वास्तु कितने समय तक रहेगी। और हर एक वास्तु की उस मटेरियल के आधार पर ही उसकी आयु का भी निर्धारण किया जाता है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। आपका भोजन होता है तो भोजन की भी एक उम्र होती है, उसके बाद में भोजन अमर्यादित हो जाता है, बासा हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसी तरह से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर वास्तु की भी एक आयु होती है। अगर हम उस वास्तु की आयु को पूर्ण होने के बाद भी उस वास्तु में रह रहे हैं, वास्तु माने कोई भी घर, मकान, जमीन, जायदाद जो हमने लेकर बनवाई है, और या कोई भी मंदिर आदि भी हैं, अगर उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है और उसके बावजूद भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हानि प्रदान करने वाली हो जाती है, उससे हमें नुकसान होने लग जाता है। बिल्कुल ये ज्ञान आपको होना चाहिए। ये मैं सोच रहा था कि ये जिनालय पत्थरों के क्यों नहीं होते हैं। ये जो नंदीश्वर आदि के जिनालय स्वर्ण आदि के हिरण्यमय धातुओं के क्यों लिखे गए हैं, तो मेरे अंदर कुछ विचार आया, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम तुलना करते हैं धातुओं की वास्तुशास्त्र के अनुसार कि कौन सी धातु की आयु अधिक होती है,
तो उस धातु की सबसे ज्यादा आयु होती है, उस मटेरियल की सबसे ज्यादा आयु होती है जो वास्तव में धातुमय होता है। पत्थर धातु नहीं कही जाती है, स्वर्ण चांदी आदि ये धातुएं कही जाती हैं। इनसे बनी हुई कोई जिनालय हैं तो वो जिनालय ये अकृत्रिम जिनालय ही होते हैं। आपने कोई भी मंदिर आदि देखे होंगे, वो अगर स्वर्ण मंदिर हैं तो उनके ऊपर सोने का पत्ता लगा हो सकता है, भीतर सोने की कारीगरी हो सकती है, लेकिन पूरा स्वर्ण का बना हुआ कोई भी मंदिर हमें तो यहां कहीं विद्यमान दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो अकृत्रिम जिनालय हैं नंदीश्वर आदि के, ये स्वर्णमय हैं, स्वर्ण के बने हुए जिनालय हैं। और ये जिनालय स्वर्ण के बने हुए हैं तो इनकी आयु भी सर्वाधिक होती है। इनकी तो आयु का कुछ अता पता ही नहीं, क्योंकि ये सब अकृत्रिम होते हैं। आप इस बात से याद रख सकते हैं कि हमें हर मटेरियल की आयु पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और आयु निकालने की भी एक गणना होती है, एक उसका भी गणित होता है, और उस गणित को अगर हम ध्यान में रखें तो हम किसी भी वास्तु की आयु निकाल सकते हैं। बता दें आपको? समझ में आ रहा है? काम की चीज है। बताओ महाराज। जो दुकानें जर्जर हो रही हैं वो अब आपको फल नहीं देंगी, उनसे आपको नुकसान होगा। जो मंदिर, जो मकान अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें हमें दोबारा बनवाना चाहिए। ये एक गणित है, लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं रहती। आयु को निकालने के लिए एक तरीका बताया जाता है कि जैसे मान लो हम अगर किसी भी वास्तु की आयु निकाल रहे हैं तो उसकी हम लंबाई और चौड़ाई को अंगुल में नापे पहले, है ना। अंगुल में नापने के लिए आप उसको फीट में और हाथ में उसकी लंबाई को और चौड़ाई को कन्वर्ट करें, है ना। जब हाथ में वह कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके आप अंगुल बनाएं। कोई भी चीज है फिट में होती है, 4 फीट है, 10 फीट है ना, 1.5 फीट का एक हाथ में 1.5 फीट होते हैं, एक हाथ का 1.5 फीट, है ना। तो उस हिसाब से आप उसके हाथ बना लें, और हाथ बनाने के बाद में जितने हाथ बन जाएं उसमें आप 24 का गुणा कर दें। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। समझ आ रहा है? ये उसका तरीका है। तो पहले आप उसकी लंबाई के अंगुल बना लें, जितने फिट की आपकी भूमि है, जो कुछ भी वास्तु है, और उसी की चौड़ाई के भी अंगुल बनाने। जब लंबाई और चौड़ाई अंगुल में कन्वर्ट हो गई तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, ये निकल आएगा उसका क्षेत्रफल। सुन रहे हैं? ये लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने पर जब क्षेत्रफल निकल आए तो उसमें 8 का गुणा करें। कितने का? 8 का। और 8 का गुणा करने के बाद में उसमें 60 का भाग दें। समझ में आ रहा है? जितने वर्ष निकल करके आए ये उस वस्तु की मर्यादा कहलाएगी, ये उसकी आयु कहलाएगी। ये आप ज्ञान रखें थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं आपको। जैसे कोई भी वास्तु मान लो 5 हाथ 5 अंगुल की है। कितने? 5 हाथ 5 अंगुल लंबाई है, 5 हाथ 5 अंगुल उसकी चौड़ाई है। जब हम उसके अंगुल बनाएंगे तो 5 हाथ के 24 का गुणा कर दो 5 में, 120, और 5 अंगुल और हैं तो 125 अंगुल हो गए। 125 अंगुल लंबी हो गई, 125 अंगुल ही चौड़ी हो गई। उसको हमने परस्पर में गुणा किया तो वर्गमूल निकल के आएगा, वो वर्गांगुल उसके निकल के आ जाएंगे। क्षेत्रफल 15,625। इसमें हम 8 का गुणा करें तो आ जाएगा 1,25,000। बिल्कुल, ये गुणनफल आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम इसमें 60 का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो आएगा 2083, लेकिन जो शेष बचेगा उसके नीचे 20 बचेगा जी। अगर वो वास्तु मिट्टी की बनी हुई है तो उसकी आयु 20 वर्ष की होगी। क्या बात है, वाह। ये मिट्टी की वास्तु का आयु निकालने के लिए आपको गणित बताया जा रहा है। ठीक यही आयु वर्तमान में अब मिट्टी के नहीं बनते, लेकिन अगर हम चूने की वास्तु बनाते हैं, है ना, चूने की वास्तु बनती है जिसमें मिट्टी के साथ चूना भी कहीं यूज किया जाता है, जो आप पुराने मंदिर आदि देखते हैं। अगर वह वास्तु चूने की बनी हुई है तो इसी में 10 का गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? यानी उसकी आयु 200 वर्ष की होगी। यानी शेष बची राशि में ना 10 का जो मिट्टी की वास्तु की आयु निकाली थी 20 वर्ष, उससे चूने की वास्तु की आयु 10 गुनी अधिक होगी। ये समझना है। माने आप उसमें 10 का गुणा कर दो
तो कितना हो गया? 200 उसकी आयु, उसकी मर्यादा, उसकी स्थिति, उसकी ड्यूरेशन केवल 200 वर्ष की होगी। उसके बाद आपको उसे बदल देना चाहिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मंदिर हो। इसी तरीके से अगर मान लो वह वास्तु चूने पत्थर से बनी है, चूने पत्थर की वास्तु भी बनती है, मंदिर बनते हैं आजकल चूने पत्थर के, तो उनकी आयु उससे 30 गुना अधिक होगी। जो मिट्टी की वास्तु की आयु है उससे 30 गुना, माने वो अगर 20 वर्ष की आयु वाला मिट्टी का है तो 600, इसकी आयु 600 वर्ष की हो जाएगी। अब अगर आपको और ज्यादा मजबूती वाला बनाना है वास्तु, तो पत्थर और पत्थर के साथ में शीशे का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं सबसे कठोर धातु होती है लेड, बोलते हैं जिसको, पीबी केमिकल में जिसका नाम आता है, और उसी को हम शीशा बोलते हैं। वह शीशे और पत्थर के साथ में भी वास्तु बनाई जाती है, उसकी आयु उस मिट्टी की वास्तु की आयु से 90 गुना अधिक हो जाती है, यानी 1800 वर्ष, यानी 1800 वर्ष उसकी आयु होगी। सुन रहे हो? बनाना कुछ बना के दिखाना। और अगर इससे भी अधिक आयु अगर वास्तु शास्त्र में बताई जाती है तो वह होती है धातु से बनाए गए कोई भी मकान आदि की आयु। धातु, ये स्वर्ण, चांदी आदि इन धातुओं की आयु इन सबसे अधिक होती है। चाहे इसमें पीतल हो, कांसा हो, ये सब धातुएं कहलाती हैं। इनकी आयु उस मिट्टी की वास्तु से 370 गुना अधिक होती है। कितना? 370, यानी 7400 वर्ष की आयु उसकी होगी, 7400 वर्ष की उसकी आयु होगी। अब ये आयु आपके आजकल के जो सोने चांदी हैं उनके उस मेटल के अनुसार है। समझ आ रहा है? और यही आपको उपलब्ध होंगे। माने आप कोई भी अधिकतम आयु की चीज बना पाएंगे तो वो 7500 वर्ष तक चलने वाली हो सकती है, लगभग। समझ आ रहा है? हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं ये किस विशिष्ट धातु से बने हुए होंगे, जो ये अनादि से बने हुए हैं और अनंत काल तक ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसी विशिष्ट धातुएं जो हिरण्य आदि जो स्वर्ण धातुएं कहलाती हैं, ये ऐसी विशिष्ट धातुओं के बने हुए जिनालय होते हैं जिन्हें देख कर के ही हमारा मन आकर्षित भी हो जाता है और आनंदित भी हो जाता है। तो हम समझे कि ये जो जिनालय आज हमारे सामने, हम इतने गरीब हैं, हमें गरीबी कहना चाहिए। समझ आ रहा है? जब एक कि हम एक जिनालय भी अच्छा सा नहीं बना पाते हैं, कोई धातु का जिनालय हम नहीं बना पाते हैं, और एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं। आज तक दुनिया में ऐसा कोई जिनालय नहीं बना जिसमें 108 जिनबिंब वाले ये 51-52 जिनालय बने हुए हों। समझ आ रहा है? तो हम ध्यान रखें कि हम बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में समेट करके यहां पर आपके सामने रखे हुए हैं, आपके भाव लगा रहे हैं, लेकिन आपका ज्ञान विस्तृत होना चाहिए तो आपके भाव अच्छे लग जाएंगे। भले ही हमारे सामने रूपक छोटा हो, लेकिन भाव ज्ञान के माध्यम से बड़ा बन जाता है। एक बहन पूछ रही, महाराज जी हमारा मकान न तो मिट्टी का है, न चूने का है, सीमेंट का है। यही लोहे सीमेंट को कंक्रीट का मकान कहते हैं। इसकी भी आयु चूने की वास्तु की तरह जाननी चाहिए। माने जो इसकी 20 वर्ष से 10 गुना ज्यादा, माने वो 200 वर्ष की आयु का वो मकान कहलाएगा, है ना? वो कंक्रीट वाला आयु भी इसी का ही होता है। ठीक है ना? चलिए, अच्छा गणित बताया। चलिएगा। अजिमाया मिथ्या शल्य से अरुण दान के भेद, इनसे जिनवर शून्य है देय उपदेश यके। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशागत तृतीय रतकर परवर स्थित अकृत्रिम जिनालय त्रिशल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम प्रपंच बहुल माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कूट मानोन्मान माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम कपट बहुल माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीमरम आत्मवाद वंचना पर माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम शरीराद अन्यत कर्म माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरम वत्सा अन्यत कर्म माया शल्य रहित उपदेशक जिन चैत्याय नमः स्वाहा। भगवान माया शल्यों से रहित होते हैं। कितने प्रकार की माया होती है, सुन रही हो? माया देवी है? कितने प्रकार की माया होती है? थोड़ा पढ़ो यहाँ पर। एक प्रकार की माया नहीं होती है ना? माया शरीर से भी होती है, वचनों से भी होती है, मन से भी होती है। ओम ह्रीमरम मनसा अन्य चिंतन माया शल्य रहित उपदेशक
जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम महादोष आकर माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम प्राणी वंचना माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम हिंसा प्रवर्तन माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा। ऐसी माया भी होती है जिससे हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं लोग, है ना। जी। ऐसी माया जिससे प्राणियों की वंचना करते हैं, है ना। अब जैसे आपने किसी भी पशु को पाला और पालने के बाद में आपने उसके लिए किसी भी प्रकार से उसकी हत्या कर दी या उसको किसी कसाई खाने में पहुंचा दिया, तो ये उसको पालना भी माया के साथ कहलाएगा। माना आप उसको छल कपट के साथ में उसको पाल रहे हैं। क्या बात। तो इस तरह की हिंसा में प्रवर्तन करने वाली जो माया होती है, उस शल्य से रहित होने का भगवान ने उपदेश दिया है। ऐसे उपदेशक जिन चैत्य भगवान के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। ओम ह्रीं वरम असत्य प्रवर्तन माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम अपवित्रता प्रवर्तन माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम चौर्य प्रवर्तन माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरम दीर्घ संसार परिभ्रमण कर माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं वरम मिथ्यात्व वृद्धि कर माया शल्य रहित उपदेशक ओम प्रियम अधर्म वर्धक माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मिथ्या त्यागोपदेशक माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मिथ्या शल्य पीड़ा निवारण उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं मिथ्यात्व सहचर माया शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्म तत्व श्रद्धा रहित विज्ञान अद्वैतादि बौद्ध मिथ्या शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं विपरीत मिथ्यात्व शल्य रहित पीड़ा रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं निदानात्मक पदार्थ नित्यात्म पदार्थ रूपक विपरीत मिथ्या दृष्टि रहित शल्य रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं व्यापकात्म पदार्थ ज्ञान प्ररूढ़पक विपरीत मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं क्षीणक आत्म पदार्थ रूपक बुद्ध मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्व जगत शून्य प्रक्रूढ़ मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं जीवो नास्तीति जीव पदार्थ अभाव प्ररूपण मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं जीवो नाम गौचर इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात् रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं जीवो भूतात्मकमिति जीव पदार्थ वर्धमान प्ररूपक मिथ्यात् रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं वाच्यार्थ शून्य इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं भूतोपादान एवं जीव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं पृथ्वी संयोगा जीव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि 5 भूतों से जीव उत्पन्न हो जाता है। पंचभूत कहते हैं इसको, जी जी, है ना। यानी पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, है ना, इनके सम्मिश्रण से और आकाश के मिश्रण से जीव की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन ये मिथ्या भ्रांति है। हाँ, इसी मिथ्यात्व को दूर करने के लिए ये हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं वायु संयुगात् जीव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात् रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं अग्नि संयोगात् जीव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात्व रहित उपदेशक ओम ह्रीं अचेतन आत्मक भूतोत्पन्न जीव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्यात् रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं जीवो अस्ति इति भ्रांति इति जीव पदार्थ भाव पूर्वक मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं भूत्याचलन क्रियावान जीव इति जीव भाव प्ररूपक मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं भूताद वचन क्रियावान जीव इति जीव भाव प्ररूपक मिथ्या जीव रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं परलोक सुखासा मिथ्या इति जीव भाव प्ररूपक मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं इयलोक सुख साल्य जन्म मिथ्या इति जीव भाव प्ररूपक मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं पुनर्जन्मवान जीव इति जीव भाव प्ररूपक मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं चार्वाक मतेन जीव भाव इति जीव पदार्थ भाव प्ररूपक मिथ्या रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्मनित्य इति जीव मिथ्यात्येकांत रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्मव्यापापीति जीव मिथ्यात् एकांत रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्मा अंकनतेति जीव मिथ्येत एकांत रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्म अक्रियावान इति जीव मिथ्यात् एकांत रहित उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्मा मूर्तिक इति जीव मिथ्यैकांत उपदेशक जिनचेत्याय नमः ओम ह्रीं आत्मा भोक्ता एव इति जीव मिथ्येकांत रहित
भाव प्ररूपक मिथ्या रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम आत्म निर्गुण इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम आत्मा घट पटादि कर्तृत्व रहित इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम आत्म सुख दुख आदि कर्तव्य रहित जीव इति जीव मिथ्यातेकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम ह्रीम अरहम आत्मा दृष्टान भोक्ता इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम आत्मज्ञातान भोक्ता इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियम आत्मा गगन वद मुहूर्तम इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम आत्मा बंध रहित एवं इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय इतने नमः। प्रकार के मिथ्या मत आत्मा के विषय में प्रचलित होते हैं। हाँ, आत्मा को जानने वाले तो दुनिया में सब हैं। आत्मा आत्मा कहने वाले अनेक वेद पुराण भरे पड़े हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आत्मा के विषय में मिथ्या एकांत मान्यता रखने वाले इतने सारे मत होते हैं जिनको आप यहाँ समझ सकते हैं। ओम प्रियरम आत्मा निर्लेप एवेति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम प्रकृति रेव बध्यते इति जीव मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम प्रकृति रेव मुच्यते इति प्रकृति मिथ्यातेकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियमरम प्रकृति रेव महान बुद्ध आत्मा इति प्रकृति मिथ्यातेकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम बुद्धैरेव अहंकार इति प्रकृति मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम अहंकारात् षोडश गण इति प्रकृति मिथ्येकांत रहितोपदेशक जिन चेत्याय नमः। घंटों की आवाज धीमी आ रही है, आज क्या बात होगी? हाँ। ओम ह्रीमरम अहंकारात् पंचभूता इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीमरम पंच तन्मात्र पंचभूता इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीमरम शब्दाद आकाश इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीमरम स्पर्शाद वायु इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीमरम रूपात् तेज इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम स्वाहा। ह्रीमरम रसात् जलम इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम गंधात् पृथ्वी इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम स्वाहा। हरिवरम प्रकृति एव सृष्टि क्रम इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम सत्वरजस्तमांसि प्रकृति गुणा इति प्रकृति मिथ्यैकांत रहित उपदेशक जिन चेत्याय ओम प्रियरम प्रकृति तत्व मिथ्या प्ररूपक संख्या मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। मिथ्या दृष्टि। हाँ। ओम प्रियरम प्रकृति तत्व मिथ्या प्ररूपक सांख्य मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम हरिवरम आत्म तत्व मिथ्या प्ररूपक सांख्य मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम प्रियरम प्रकृतिवाद मिथ्या प्ररूपक सांख्य मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम हरिवरम सर्वथा नित्यवादी मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक ओम हरिवरम सर्वथा नित्यवादी मिथ्या दृष्टि रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम निरपेक्ष नित्यानित्यत्ववाद मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम स्वाहा। हरिवरम कपिल मत मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम सर्वज्ञ असिद्ध इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सर्वज्ञ कोई होते नहीं है, वीतराग कोई होते नहीं। ओम हरिवरम वीतरागो न कोपी इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम पंच प्रमाणानि इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम स्वाहा। हरिवरम अभाव प्रमाणा सर्वज्ञ भाव इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम पंच प्रमाण मन्यवा मीमांसका इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। आपसे कहा था ना, इस ग्रंथ के अंदर, इस विधान के अंदर आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान होगा। ये आपको पूरा दर्शन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। पूरा दर्शन शास्त्र हमारा समझ आ रहा है? जी जी। 6 दर्शनों में कौन कैसी मान्यता रखते हैं, कौन कितने प्रमाणों को मानते हैं, कौन मीमांसक हैं, कौन सांख्य हैं, क्या मान्यता रखने वाले हैं। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये केवल पूजा का ग्रंथ नहीं होगा, ये स्वाध्याय का ग्रंथ बन जाएगा। एक किताब ले जाऊंगा महाराज जी मैं यहाँ से, बस एक ही। ओम हरिवरम पंच प्रमाण मन्या मीमांसका इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम प्रत्यक्ष प्रमाणा सर्वज्ञ सिद्धि इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम अनुमन प्रमाणा सर्वज्ञ सिद्धि इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम आगम प्रमाणा सर्वज्ञ सिद्धि इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। ओम हरिवरम अर्थापत्ति प्रमाणा सर्वज्ञ सिद्धि इति मिथ्यात्व रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। स्वाहा। जितने भी दर्शनकार हैं सब सर्वज्ञ के पीछे पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि सर्वज्ञ केवल तीर्थंकर ही होते हैं। तो हर कोई अपने आप को तीर्थंकर तो बना लेता है, बिल्कुल। लेकिन जब सर्वज्ञ की बात आती है तो बताओ सब कुछ तुमने क्या जाना, तो उनसे पूछते हैं तो उनको कुछ जानने में नहीं आता। बिल्कुल। यहां तक कि लोग बुद्ध को और महावीर को एक समकालीन मानते हैं और सर्वज्ञ मानते हैं। अभी हमारे पास जब हम सेक्टर 7 में थे, यहाँ के जो वीसी हैं, कहाँ के, एडीए के जो यहाँ के वीसी हैं,
वो अपनी बेटी के साथ में अपने परिवार के साथ आए, है ना, क्या नाम है उनका, राजन वेसिया ऐसा कुछ नाम है उनका, है ना। तो वो जब परिवार के साथ आए तो थोड़ा सा वो तो प्रश्न उत्तर करते ही थे, अच्छे स्वाध्यायी भी हैं, जैन धर्म को समझते हैं। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी जैन धर्म को समझने वाली, लेकिन वह छोटी बेटी है और उसके मन में अनेक तरह के प्रश्न आते हैं। तो उसके मन में भी ये प्रश्न आता है कि कैसे मानूं कि महावीर भगवान तो सर्वज्ञ थे और बुद्ध सर्वज्ञ नहीं थे। जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने इस तरह की बात की कि बेटा महावीर भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि उन्हें सब कुछ ज्ञान था, सर्वज्ञ थे, वो बुद्ध नहीं थे। उन्होंने तपस्या की लेकिन उनसे कह दिया या उनने घोषणा कर दी कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो हुई नहीं। तो बेटी ने पूछा कैसे पता पड़ा आपको कि उनको हो गई उनको नहीं हुई। समझ आ रहा है ना, बात सही भी थी। तब हमने उसको समझाया ऐसा है कि वो पता तब पड़ता है आदमी क्या बोल रहा है और उसके वचनों की प्रमाणता से उसके ज्ञान को जाना जाता है। समझ आ रहा है। जब हम प्रश्न पूछें और प्रश्न का उत्तर अगर टालम टोल में दे दिया जाए तो मतलब आप उसको ज्ञान नहीं रखते हो, अधूरा ज्ञान। समझ आ रहा है। जब प्रश्न का उत्तर हमें बराबर व्यवस्थित ढंग से दिया जाए माने आपको उसका ज्ञान है। बुद्ध के ग्रंथ आप पढ़ोगे, कोई भी पिटक आदि जो उनके पाली भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन किसी भी ग्रंथों में ये ज्ञान है ही नहीं कि लोक की व्यवस्था क्या है, लोक का आकार क्या है, लोक में कितने जीव हैं, लोक में कैसे पुद्गल आदियों का समूह है, ये कोई भी ज्ञान उनके लिए नहीं है। जब भी उनसे लोक के बारे में पूछा जाता तो वो एक जवाब देते थे, लोक के विषय में पूछना अव्याकृत है। अव्याकृत का मतलब होता है ये कहने योग्य बातें नहीं है, ये तुम्हारे समझने योग्य बातें नहीं है, तुम्हें क्या समझना है। तो उनने केवल 4 सत्य समझाए। समझ आ रहा है। तो सबको सामान्य से समझ में आते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति का उपाय है, दुख से मुक्ति होकर के मोक्ष है, ये बस 4 सत्य उनके द्वारा जाने गए, बस और कुछ नहीं जाना गया। बुद्ध अगर वास्तव में सर्वज्ञ होते तो वह कुछ ज्ञान की बात भी बताते। ठीक बात। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने हमें सारे अणुओं की, वर्गणाओं की, पुद्गल के व्यवस्थाओं की हमें ज्ञान दिए, और सर्वज्ञ के ज्ञान में जिस तरह की दूरवर्ती चीजें आती हैं, सुमेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, अनेक असंख्या द्वीप, समुद्र, असंख्या चंद्र, सितारे और सूर्यों की जैसे ज्ञान हमें दिए जाते हैं, ये आपको बुद्ध के ज्ञान में नहीं दिखेंगे। सुन रहे हो। अपने बच्चों को सिखाना ये बातें। जब ज्ञान में कोई सर्वज्ञता दिखाई नहीं दे रही है, कहानी किस्सों से सर्वज्ञता नहीं आती है। कहानी किस्से तो कोई भी बना लेता है, कहानी किस्से तो वो चार्ली चैपलिन भी बना लेते हैं। समझ आ रहा है। उससे कोई सर्वज्ञता नहीं आती है। ये सर्वज्ञता का ज्ञान काल्पनिक नहीं होता है, सर्वज्ञता का ज्ञान प्रामाणिक होता है। और ऐसा प्रामाणिक ज्ञान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान, परमाणु का ज्ञान हमें भगवान ने दिया। परमाणु क्या होता है, आज वर्तमान का विज्ञान उस परमाणु तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस परमाणु का ज्ञान हमें भगवान ने बताया कि सूक्ष्म अंत अविभाज्य वो कण है जिसका हम दोबारा विभाजन ना कर सके, उसको परमाणु कहते हैं। आपका परमाणु जिस विज्ञान ने खोजा, जिस साइंस ने खोजा, आज उसी परमाणु के अंदर अनेक तरीके के और भी उसके माइक्रो पार्टिकल्स, उसके और फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने खोज के बताए। तो जिस पार्टिकल के और दूसरे माइक्रो पार्टिकल बन रहे हैं, तो परमाणु रहा कहां। वह परमाणु जिसे अंत अविभाज्य कण कहते हैं, वो भगवान ने परमाणु देखा, उस परमाणुओं से स्कंद बनने की प्रक्रिया बताई, सूक्ष्म चीजों का ज्ञान दिया, दूरवर्ती चीजों का ज्ञान दिया। और जो चीजें हमारे समय से हमको पता नहीं है, काल से अंतरित हो गई। रामचंद्र जी कब हुए, रावण कब हुआ, श्री कृष्ण कब हुए, नेमिनाथ भगवान कब हुए, भरत चक्रवर्ती कब हुए, आदिनाथ भगवान कब हुए, इन सब का ज्ञान भी समय के अनुसार जो दिया गया है, वह वही व्यक्ति इस ज्ञान के माध्यम से बता सकता है जिसको अपने ज्ञान में भूतकाल का भी दिख रहा हो, भविष्य का भी दिख रहा हो और वर्तमान का भी दिख रहा हो। जब उसको ये हमने समझाया तो उस बेटी को समझ में आ गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल अब समझ में आती है कि क्यों बुद्ध सर्वज्ञ नहीं है और क्यों महावीर सर्वज्ञ हैं। ऐसा ज्ञान अगर एक अजैन व्यक्ति की बेटी को भी समझ में आ जाता है, तो आप जैनों को भी अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहिए। जो कहते रहते हैं
कि जैसे बुद्ध हैं, जैसे ही महावीर हैं, जैसे ईसा हैं, सब एक समान भगवान हैं, ऐसे जो आपके बेटे बेटियों के ज्ञान में एक तरीके का ऐसा अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, जिसके माध्यम से आज के बेटे बेटियां सही ढंग से समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं कि बुद्ध में, महावीर में, ईसा में क्या अंतर है। आप दुनिया के किसी भी दर्शन के ग्रंथ उठा करके देखेंगे, सिवाय जातक कथाओं के, कल्पनाओं के, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। चाहे आप ईसा के कोई भी एकमात्र बाइबल है और उसके अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं है। सही बात है। और उसके माध्यम से कोई हमें संसार का ज्ञान नहीं मिलता है कि संसार की वास्तविकता क्या है, संसार से मुक्ति का उपाय क्या है। सदाचार का ज्ञान मिलता है। सदाचार तो एक सामान्य सी चीज है। ये तो हमें भगवान ने 5 अणुव्रतों का ज्ञान देकर ही हमें सदाचार सिखा दिया था। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। बिल्कुल सही है। एक एक अणुव्रत के ऊपर एक एक व्यक्ति ने अपना अपना मत खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि जो ज्ञान हमें जैन दर्शन में मिला है, वो ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई भी पुस्तक हो सकती है तो वह तीर्थंकरों के द्वारा ये जो ज्ञान हमें आचार्यों ने दिया है, उसको बताने वाला तत्वार्थ सूत्र जैसा एक ग्रंथ, जिसमें हमें दुनिया की सारी चीजों के सूत्र रूप में निर्देश मिलते हैं, और उसी ज्ञान के माध्यम से वस्तु व्यवस्था चलती है, प्रकृति चलती है, लोक चलता है। तो हम ये जानने की कोशिश करें कि जब तक हम इस तरह के ज्ञान को पढ़ने और सीखने की चेष्टा नहीं करेंगे, हमें कभी भी ये डिस्टिंग्विश करना नहीं आएगा कि राम भगवान थे, कि बुद्ध भगवान थे, कि महावीर भगवान थे तो कब थे, कैसे थे, कौन से थे, कब किस काल में हुए। ये सब चीजें हमारे ज्ञान में तब आएंगी जब आप जैन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ, थोड़ा थोड़ा जैन शास्त्रों का, जैन आगम का अध्ययन करना सीखें, सुनना सीखें, पढ़ना सीखें। अगर जब तक ये वो चीजें नहीं सीखेंगे, तब तक वे दुनिया में, जैसे दुनिया में लोग अनेक तरह की अज्ञानताओं में डूबे हुए घूम रहे हैं, ना समझ बने हुए घूम रहे हैं, ऐसे ही आपके बेटे बेटियां भी ना समझ बने हुए घूम रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। ऐसे बेटे बेटियां बिल्कुल ना समझ, कि जो न मंदिर का महत्व समझते, न भगवान समझते, न गुरु समझते, बस अपने मिथ्या अज्ञान में डूबे हुए बस मोबाइल ही देखते रहते हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मोबाइल नहीं नाश कर दो। समझ आ रहा है। तो ये चीजें बच्चों को तब समझ में आएंगी अगर आप बच्चों को मोबाइल से हटाना चाहते हो। तो अगर यूं कहोगे मोबाइल बेटा छोड़ दो, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा 3 काल में। समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप बच्चे से कहोगे बेटा कभी थोड़ा सा ये भी ग्रंथ पढ़ लिया कर, कभी थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा 4 लाइनें पढ़ लिया कर, इसका भी थोड़ा स्वाध्याय कर लिया कर, ये सरल भाषा में लिखे हुए कुछ ऐसे ग्रंथ बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में इंटरेस्ट आ सकता है। समझ आ रहा है। ऐसे सरल प्रवचनात्मक जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप बच्चों को पढ़ाएं, एक बार उनको थोड़ा सा शौक लगे पढ़ने का, तो उनके लिए जब ये शौक डाइवर्ट होगा तभी जाकर के उनको मोबाइल का इंटरेस्ट छूटेगा। आप मोबाइल का इंटरेस्ट ऐसे नहीं छुड़ा सकते कि उनसे मोबाइल कहते रहो बेटा कम देखा कर, कम देखा कर, कम देखा कर, वो कभी नहीं कम देखेगा। समझ आ रहा है। आप उसके इंटरेस्ट को डाइवर्ट करो। डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के ही उनके लिए जो माहौल होते हैं, इन माहौल में लाने की कोशिश करो। उन्हें कुछ ज्ञान की बातें सुनाने की, सिखाने की कोशिश करो। ऐसे प्रवचन जो सामान्य सरल भाषा में दिए जाते हैं, उन्हें जब सीखने सुनने को मिलेंगे तो उनके ज्ञान में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और तभी उनके लिए मोबाइल जैसे शौक छूट सकते हैं। अन्यथा वो कभी भी इस तरह से धर्म से परिचित नहीं हो सकते और कभी मोबाइल के शौक नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है। महाराज जी, मोबाइल बनाने वाले पर केस कर दिया जाए हाई कोर्ट में, क्यों बनाया है इसने? अब केस इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि उससे लोग दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन अपने बच्चे जिनकी उम्र अभी बढ़ती हुई होती है, जिन्हें ज्ञान कुछ नहीं होता है, वो मोह में डूब जाते हैं, अज्ञान में डूब जाते हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए उनके लिए ही केस करना चाहिए और किसी के लिए नहीं करना चाहिए। नमः ओम प्रिय आगम नित्यति मिथ्यात रहित उपदेशक जिन चेत्याय नमः। ओम वेदा स्वतः प्रमाणमिति मिथ्यात रहित उपदेशक
स्वाहा ओम ह्रीमरम शब्दो नित्य इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम शब्दो व्यापी इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम अनादि निधना वेदा इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम सर्वज्ञो नास्ति इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम शब्दो अकृत्रिम इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम शब्दो अपरिणामी इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम ईश्वर सृष्टिकर्ता अस्ति इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम न्यायिक मत रूपक मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम वैशेषिक मत रूपक मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम ईश्वर क्रीड़ा तो जगत उत्पत्ति इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम ईश्वर कर्तृत्वम आगम प्रसिद्ध इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम केवली कबलाहारी इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम केवलनीय साता वेदनीय वेदना अस्ति इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम वेदनी उदयात केवलनी बुभुक्षा इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम पुरुषवत बनता मुक्ति इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम नग्नता अनुचिता इति मिथ्यात्रहित उपदेश जिनचेत्याय नमः ओम स्वाहा ह्रीमरम श्वेत पट मत रूपक मिथ्यात्रहित उपदेश चंद्रूपी दक्षिण दिशागत तृतीयतिकर पर्वत स्थित आकृतम जिनालय जिनबिंबियो नमः सर्वजिनबिंबियो नमः रघम निर्वपामिति। अब हम दक्षिण दिशा के चौथे रतिकर पर्वत में प्रवेश कर रहे हैं और सर्वज्ञता के हम पीछे पड़ गए हैं। अगले इंद्र पहुंचे। हाँ। भगवान को इस सर्वज्ञता के ज्ञान में हम नरक आदि का भी विशेष वर्णन यहाँ देखेंगे और जो ज्ञान हमें 24 ठाणा जैसे शास्त्रों से मिलता है जी महाराज जी कि नरकों में कितने पर्याप्तियां होती हैं, कितने प्राण होते हैं, कौन सी गति, कौन सी आयु, कितने वेद, कितनी संज्ञाएं, ये सब भी ज्ञान हमें अब यहाँ पर ठोस रूप में, जैसे हम करणान योग का ज्ञान कहते हैं, सिद्धांत का ज्ञान कहते हैं, वो सब हमें आगे के इन जिनालयों में स्थित जिनबिंबों की पूजा के माध्यम से मिल रहा है। क्या बात है। नरकों में जो आत्मा उनका देते ज्ञान, ऐसे श्री सर्वज्ञ हैं करते सकल बखान। ओम प्रियरम नंदी श्रुति दक्षिण दिशागत चतुर्दतिकर पर्वत स्थित अकृतम जिनालय जिनबिंबियो नमः नरक गति देश का है जिनचेत्याय नमः स्वाहा। अगर आपने 14 मार्गणाओं के नाम सुने हो गति इंद्रिय चकाय योग तो उन्हीं मार्गणाओं को, उन्हीं को जो और जो विषय उपयोग आदि उनको ही नरक गति में यहाँ पर घटित करके आपको दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा अगर आपको सिद्धांत का ज्ञान होगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा जी। ओम ह्रीम हरे नरके पंचेंद्री देशकाय जिनचेत्याय नमः। ओम प्रियम नरके त्रस्काय देशकाय जिनचेत्याय नमः। नरक में पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। ऐसी देशकाय का मतलब होता है देशना करने वाले, बताने वाले, कहने वाले, है ना। हमें जिन चैत्यों से ही ज्ञान मिला है तो हम उनके लिए नमस्कार करके स्वाहा करते हैं। ओम ह्रीम हरम नरके सत्य मनोयोग देशकाय जिनचेत्याय नमः स्वाहा। अब नरक में जो नारकी होते हैं उनके कितने योग होते हैं। मनोयोग 4 प्रकार के होते हैं, वचन योग 4 प्रकार के होते हैं, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र योग, ये सभी का इसमें पूरा दिग्दर्शन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।